देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक मुलाकात। 90 मिनट की इस मुलाकात के बाद बाहर निकलती है एक तस्वीर, और ये ऐसी तस्वीर बन चुकी है जिसने पूरे देश भर में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल अब यही कि क्या देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं? अशोक गहलोत से 90 मिनट की वो मुलाकात, जिसे अशोक गहलोत अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखते हैं कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस शिष्टाचार मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए हैं। और सवाल ये भी कि क्या जगदीप धनखड़ अब स्वर्गीय पूर्व उपराष्ट्रपति सत्यपाल मलिक बनने जा रहे हैं? क्या जगदीप धनखड़ की चुप्पी अब टूट चुकी है? किसानों की लात खाली नहीं जाती, ये पहला ऐसा शब्द था जो किसानों के लिए चुप्पी तोड़ते हुए जगदीप धनखड़ ने बोला था, जो जमकर वायरल भी हुआ कि अब जगदीप धनखड़ ने चुप्पी तोड़ दी है और वो बीजेपी को धो डालेंगे। और उसके बाद जयपुर में लोक भवन के अंदर 90 मिनट राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा जाता है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, और उसके बाद उनका आज तक कोई प्रधानमंत्री जी ने विदाई समारोह भी नहीं रखा। अब चर्चा इस बात को लेकर ये छिड़ चुकी है और लगातार लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या भैया जगदीप धनखड़ अब कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ को भले ही पहले राज्यपाल बनाया हो या जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया हो, किसी को नहीं पता था कि जगदीप धनखड़ को कहां से लाके उपराष्ट्रपति जो है वो देश का बना दिया जाता है। लेकिन जब इस्तीफा हुआ, कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं और उन्हें कोई इस्तीफा देने से रोकता भी नहीं है। इस बात से यह जाहिर होता है कि शायद हो सकता है इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया हो, लेकिन मर्जी से इस्तीफा दिया हो तो फिर उसके बाद विदाई समारोह भी होना चाहिए, जो जगदीप धनखड़ का किसी भी तरीके से बीजेपी पार्टी ने नहीं किया है। और अब इस मुलाकात के बाद चर्चा पूरे देश भर में एक ही है कि क्या जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं? क्या जगदीप धनखड़ स्वर्गीय पूर्व उपराष्ट्रपति सत्यपाल मलिक हैं उनकी राह पर जाने वाले हैं? आइए इस रिपोर्ट में इस खबर को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसी खबर है जिसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी की नींद उड़ा सकती है, बीजेपी को टेंशन में ला सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हुए जगदीप धनखड़ के पास बीजेपी के बहुत से राज भी होंगे जिन्हें वो सत्यपाल मलिक की तरह उजागर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुरता। एक खबर जब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की आई थी, पूरे देश भर में इस खबर की चर्चा थी कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया। और उस खबर पर हमने भी एक विस्तार से खबर बनाई थी जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। कई इलाकों में वो खबर जो है वो चली थी। लेकिन अब सवाल ये कि काफी दिनों से चुप्पी साध कर बैठे जगदीप धनखड़ ने जयपुर के अंदर लोक भवन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत से 90 मिनट तक मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस बात को और ज्यादा हवा देने का काम किया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक पोस्ट ने। जरा पहले वो पोस्ट जो अशोक गहलोत ने और जयराम रमेश ने किया है उसको पढ़कर सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी पर भी बात करेंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आज राजभवन यानी लोक भवन जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है। ये पोस्ट जैसे ही अशोक गहलोत करते हैं जगदीप धनखड़ के साथ, कुछ चर्चा शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जयराम रमेश की एक पोस्ट आ जाती है जिसमें लिखा जाता है, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को किसानों के समर्थन में उनकी आवाज उठाना रास नहीं आया और आज तक उनके लिए कोई विदाई समारोह तक आयोजित नहीं किया गया। ये प्रधानमंत्री के असली रंग को दिखाता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से सहमत होकर लाखों किसानों के हितों से विश्वासघात किया। अब अशोक गहलोत से जो मुलाकात जगदीप धनखड़ की होती है और उस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए
जयराम रमेश ने जो पोस्ट किया है कि मजबूर किया है उनको इस्तीफा देने के लिए, और उसके बाद उनका कोई विदाई समारोह नहीं रखा गया। देखिए, राजनीति अपने आप में संभावनाओं का खेल होता है। इसमें जो दिखता है वो कभी होता ही नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं है। तो क्या कुछ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये बात आपको लग रही होगी कि भैया जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो क्यों भला कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। चर्चा तो ऐसी भी है कि राजेंद्र राठौड़ की टीकाराम जूली की पुत्री की जो शादी में अशोक गहलोत और डोटासरा से गले मिल रहे हैं राजेंद्र राठौड़, लोग कह रहे हैं कि भैया राजेंद्र राठौड़ भी कांग्रेस में जा सकते हैं। खैर, खबर हम जगदीप धनखड़ की पे चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले से जगदीप धनखड़ आते हैं। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, और सामान्य परिवार से एक सत्ता के उस शिखर तक पहुंचकर फिर एक संवैधानिक पद पर जो है वो जगदीप धनखड़ एक नहीं दो बार रहते हैं। एक बार राज्यपाल और एक बार उपराष्ट्रपति, और उसके बाद अचानक खामोश होकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया जाता है स्वास्थ्य खराब बताते हुए। जबकि जिस दिन वो इस्तीफा देते हैं उस दिन वो पहुंचते हैं वहां पर राजभवन के अंदर, और वहां पर लोगों से चर्चा कर रहे होते हैं, और उसी के बाद अचानक वो इस्तीफा दे देते हैं। सवाल सबके मन में था कि कहां से लाए और कहां गए जगदीप धनखड़। किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं है। लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सचमुच जगदीप धनखड़ को मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, और उसके पीछे की जो वजह थी वो मैंने आपको बताई थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि क्या पूर्व सीएम अशोक गहलोत से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात है, या फिर एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, और क्या आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्वर्गीय पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं सत्यपाल मलिक, उनकी राह पर जगदीप धनखड़ अब निकलने वाले हैं। एक बयान किसानों को लेकर जो उन्होंने दिया था कि किसानों की लात कभी खाली नहीं जाती, वो बात भी ये बयां कर रही थी कि जगदीप धनखड़ के मन का दर्द अब रह रह के निकल रहा है। और अब मुलाकात कांग्रेस के पूर्व सीएम से हो चुकी है। क्या आने वाले समय में और भी बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, और क्या सचमुच जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं, या महज ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।